हेलो बच्चों। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 5 तक कर चुके हैं और उस क्लास में बहुत आनंद भी आया था, बहुत शानदार भी क्लास था और आपको बहुत अच्छे से वो वीडियो समझ में भी आया था। चलिए आज हम 5 के आगे आरंभ करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट क्या करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में क्या करो, शेयर करो। ठीक है ना? तो चले आरंभ करते हैं बिना देर किए। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा है कि P बाई क्यू जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है भाई? पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यह क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लेना सब लोग। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह प्रश्न कक्षा 10 की एक झलक को आपको क्या करती है, दिखाती है। इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को क्या करिएगा, समझिएगा। एकदम चित्त मन शांति से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, क्या कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि P बाई Q के रूप के परमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए। आपको क्या करना है, कुछ परमेय संख्या का उदाहरण लेना है, लेकिन ऐसे परमेय संख्या होने चाहिए कि जिनके P और Q का अगर हम गुणनखंड करें तो उसमें केवल क्या आना चाहिए, वन उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए, वन के सिवा दूसरा कोई आना नहीं चाहिए। दैट मीन्स P और Q कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, तो करते हैं इसका हल। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 1/4। क्या ले रहे हैं भाई? 1/4। उसी प्रकार से हम उदाहरण ले रहे हैं 9/25। वैसे ही एक अन्य उदाहरण अगर हम लें वो है 7/16। वैसे ही कुछ अन्य और भी उदाहरण लिए जाए, जैसे हमने लिया 329/400। और एक आंसर में थोड़ा बहुत एक आध और एग्जाम्पल है, जैसे 3/33/8। यह मैंने कुछ क्या किया, उदाहरण लिए। अब इन उदाहरणों में अगर गौर से देखो तो क्या ऊपर और नीचे में कुछ भी कटने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं कटने वाला है। नहीं कटने वाला है तो अंश और हर या P और Q दोनों कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या। साथ में यह भी कहा है कि जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। तो अगर इनको हम भाग देके देखें तभी तो पता चलेगा कि इनका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। तो भाग देके देखें तो 1/4 का जो मान निकल के आता है वो आता है 0.25 के बराबर। उसी प्रकार से 9/25 का मान जो आता है वो आता है आपका 0.36 के बराबर। उसी प्रकार से 7/16 का जो मान आता है वो आता है 0.4375 के बराबर। वैसे ही 329/400 का जो मान आता है वो आता है आपका 0.8225 के बराबर। और लास्ट में जो हमारा है 33/8 जिसका मान निकल के आता है 4.125 के बराबर। समय बचाने के लिए मैं पहले से ही इन सारे उदाहरणों को क्या कर रखा है, लिख के और भाग दे के रखा हुआ हूँ, जिससे आपका समय क्या हो, कम से कम लगे। आप क्या करें, इसे एक बार आराम से जरूर भाग दे के देख लीजिए कि इसका आंसर इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है? अब अगर गौर से बेटा आप देखोगे तो देखो सब जाकर लास्ट में रुक जा रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या है, शांत। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो यह लिया गया मान भी कैसा होगा, परिमेय होगा। अब कह रहा कि भाई अगर यह ऐसे आपके परिमेय संख्या है कि जिनका P और Q अभाज्य है तो इनका दशमलव प्रसार शांत हो, इसके लिए कौन सा गुण मैच करना चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पे क्या करिए, प्रत्येक परिमेय संख्याओं का हर का या Q का आप एक प्रकार का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें। तो क्या आएगा भाई, 4 का, इसमें Q क्या है, 4 ना, हम लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड। अब 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा बच्चा? तो 4 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2। चूंकि अभाज्य लिख रहे हो तो एक संख्या एक ही बार आनी चाहिए, एक से अधिक बार आ रही है तो उसे पावर के रूप में लिख लो, तो यह आ जाएगा 2 का पावर कितना, 2। ठीक है? उसी प्रकार से 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 25 का अभाज्य गुणनखंड, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड अगर लिखा जाए तो यह आएगा 5 गुणे 5, मतलब 5 का वर्ग।
वैसे ही 16 का लिखें तो बेटा 16 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखें, अभाज्य गुणनखंड अगर लिखें तो यह होगा 4 चौक का 16, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 का पावर कितना 4। सेम ऐसे ही 400 का अगर लिखा जाए तो 400 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 400 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। आप इसे करके देख लीजिएगा, यह आपका आ जाएगा 2 का घात 4 और 5 का घात कितना 2। ये तो करना आपको सिखाया गया है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लो, 400 का अगर मैं करूँ तो सबसे पहले किससे कटेगा 2 से, तो 2 दूना 4, फिर 2 से 100 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 50 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 25 बार में कटेगा, फिर 5 से 55 25 और फिर 5 से कम 5। चलो 2 कितनी बार 1 2 3 4, 4 ये हो गया, और 5 कितनी बार 2 बार, तो यहाँ गया 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 2। वैसे ही अगर हम 8 का करें, 8 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 का पावर क्या आ गया भाई 3। क्लियर ना। अब देखो, अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहा है। यही आ रहा है ना, यहाँ पे केवल क्या आ रहा है 2। इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंडों में अगर हम 2 या 5 या 2 और 5 दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। अगर इनको छोड़ के कोई अन्य अगर आएगा तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो एक बात तो आपको समझ में आया कि अगर इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तो इनके हर में या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 2 और 5 दोनों आएगा। अब थोड़ा और इस पे बात करते हैं, क्या 2 के पावर 2 को मैं गुणे 1 लिख सकता हूँ? अगर 1 लिख सकता हूं तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य किया जाए तो उसका मान कितना होता है 1। तो क्या मैं इसे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 0 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है, लगे हाथ। इसी प्रकार से 5 का पावर 2 को मैं क्या 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकता हूं क्या? यह भी लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर को 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर कितना 0, आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 और 5 तो है ही है, इसको क्या लिख सकते हो भाई, तो 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अरे बात समझे। अब देखिए, अगर गौर से आप देखोगे तो अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आएगा और क्या आएगा 5 भी आएगा। जहां अगर बात ठीक से कहें तो हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे इन संख्याओं में क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। n और m एक अगर पूर्ण संख्या होगी तो n और m का मान 0 से स्टार्ट होके सारे धनात्मक संख्या के रूप में पाया जाएगा। यहाँ देखो 0 भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 भी ऐसे भी आ रहा है। इसलिए इन संख्याओं में q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m एक ऐसी संख्या है पूर्ण संख्या, और एक्चुअल में यही गुणधर्म इनमें क्या होगा पाया जाएगा। देखा रहा है तो q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, तो आप लिखेंगे उपरोक्त गुणधर्म ही q को अवश्य संतुष्ट करेगा, अवश्य संतुष्ट करेगा। अरे बेटा बात समझने, तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं आंसर लिख सकते हैं। तो समझ में आया, यही चीज क्लास 10th में भी हमें देखने को क्या मिलेगी।
चलो नोट करो और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत प्यारा सा छोटा सा सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है, तो देखिएगा क्या कहता है भाई। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवांशनीय अनावर्ती। तो भैया किसके दशमलव प्रसार अनुवांशनीय अनावर्ती होते हैं? तो अनवासनीय अनावर्ती मतलब शांत भी नहीं होगा, अशांत होगा, अनावर्तित मतलब दोहराया भी नहीं जाएगा। तो फिर ये किसके होंगे? ये होंगे अपरिमेय संख्या के। ये तो बड़ा शानदार है भाई, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, बड़ा आसान है। देखो हम इसका हल देखो कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे ऐसी 3 संख्याएं, ऐसी 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार, जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्तित हैं। कौन कौन सा भाई? ये आपको अपने मन से लिखना होता है, जो चाहे आप लिख सकते हैं। पहला शांत नहीं होना चाहिए और दूसरा आपका क्या होना चाहिए? रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 0.10 100 100 1 4 टाइम 0 1 डॉट डॉट डॉट। अब गौर से देखिए बेटा, नंबर एक जैसे जरूर दिखाई देता है, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं है। एक के बाद 0 आया है तो 10 के बाद 10 ही आना चाहिए, लेकिन 100 आ गया है। अब तो जाहिर सी बात यहाँ रिपीट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे हम आगे ये कहेंगे कि एक ऐसा दशमलव प्रसार है जो अशांत भी है और अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। इसलिए क्या होगा? एक प्रकार का अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। उसी प्रकार से दूसरा लिखो। दूसरा हमने लिखा 1.10 110 110 4 टाइम 10 4 टाइम 10, उसी प्रकार से 5 टाइम 10 डॉट डॉट डॉट। ऐसा बिल्कुल ये भी वैसे ही है। वैसे ही कोई अन्य अगर हम लिखना चाहें तो हमने लिखा 2.31 311 311 3 4 टाइम 1 3 डॉट डॉट डॉट। हमसे कितने पूछे गए थे? हमसे 3 पूछे गए थे और तीनों हमने यहाँ पे क्या कर दिया? लिख दिया। देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन यह कहीं से भी किसी भी कंडीशन में ना तो दोहराए जा रहे हैं, यही है ना, ना तो दोहराए जा रहे हैं और ना ही क्या है? शांत है। इसलिए यह सब के सब का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अनुवांशनीय होगा और अनावर्ती होगा। क्या क्या होगा बेटा? अनुवांशनीय होगा और अनावर्ती होगा। तो लीजिए यह हमारे 3 उदाहरण आई कंसेप्ट में। तो देखो कितना आसान है। तो अगर ये आसान है तो बेटा अपना जो भी आप इस वीडियो के बारे में समझते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है या आपको समझ में नहीं आता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दो। कमेंट बॉक्स में जब आप अपनी राय देते हो, और हम पढ़ते भी हैं, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, अगर किसी प्रकार कोई इशू होता है तो उसका जवाब तुरंत का तुरंत हम आपको क्या करते हैं? प्रोवाइड भी करते हैं। तो कमेंट जरूर करें। कैसा लगा वीडियो आपको? कैसा आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, कैसा नहीं समझ में आ रहा है, आप जरूर अपना कमेंट रखें। चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या क्या करिए? ज्ञात। मतलब 2 परिमेय के बीच में कितने परिमेय ज्ञात करने हैं? 3। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य रूप से क्या पाई जाती है? अपरिमेय संख्या पाई जाती है। तो चलो उसी का प्रयोग करते हैं। तो कैसे इसका हल करेंगे बेटा? इसका हल बड़ा प्यारा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करा भी रखा है, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको अपरिमेय लिखना है, तो अपरिमेय तो आप डायरेक्ट तो बता नहीं पाओगे कि इनके बीच में क्या होगा। तो इसके लिए आप पहले इन दोनों संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखो, और अपरिमेय भी जो लिखना वह भी किस रूप में? दशमलव प्रसार के रूप में ही क्या कर देना? लिख देना। बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो चलो आराम करते हैं, लिखते हैं 5/7 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। और जिस प्रकार से 5/7 का निकालेंगे उसी प्रकार से 9/11 का दशमलव प्रसार भी निकालेंगे, दशमलव प्रसार कर लेंगे।
अब चलिए इनका 10% करते हैं। 5/7 के लिए क्या करेंगे भाई, 7 से हम 5 में भाग देंगे, यही कर सकते हैं। तो 7 से 5 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, थोड़ा मैं हाँ इधर करता हूँ। 7 से 5 में भाग देंगे तो 10 लगेगा, ये हो गया 50, 7 7 49, 7 7 49 और 50 में से 49 जाए कितना बचेगा, 1 10, 7 एकम 7, कितना आया 3 30, 7 चौको 28, कितना आ जाएगा 2 20, 7 दूना 14, कितना आ गया 6 60, 7 7 7 7 सॉरी 7 8 56, कितना आएगा 40, और फिर आप 40 आ गया, फिर आप 7 पचे 35, कितना आएगा 5 50 और 7 7 कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो फिर देखो 50 क्या करना भाई, 5 आ गया तो देखो 5 ही से तो स्टार्ट किया था, फिर वही आ गया, मतलब इतनी संख्या बार बार क्या की जाएगी, रिपीट की जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.714285 डॉट डॉट डॉट, और यही बार बार दोहरा जाएगा तो ये हो गया 0.714285 पर क्या आ गया 12। ठीक है, तो यह तो हमारा आया भाई 5/7 का 10%। उसी प्रकार से 9/11 का, तो हम 11 में सॉरी 11 से 9 में भाग देते हैं, 0 लगेगा, दशमलव यहाँ पर 90, 11 8 88, 2 बचेगा 20, 11 कम 11, कितना आ गया भाई 9, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वही आ गया। तो फिर क्या आएगा 8 1 आएगा, 8 1 आएगा, ऐसे ही आता जाएगा। ये आ गया आपका 0.818181 डॉट 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 या 0.81 पर क्या आ गया 12। ठीक, अब मजे की बात यह है कि 0 तो 0 और 7 का जस्ट अगला क्या आता है 8 आता है, तो 7 का जस्ट अगला 8 आता है, तो उसमें अपरिमेय कैसे लिखेंगे भाई, इसके लिए आप 2 डिजिट ले लीजिए, या 71 इसको आप 71 काउंट करें, ऐसे आप 81 काउंट करें, तो अगला 71 से 81 के बीच में निकालिए, तो आपको बड़ा आसानी से आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसलिए 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं या संख्या जो भी लिखना चाहें संख्याएं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो 0.72 71 से बड़ा है, 724101001001 4 टाइम 0 1 डॉट डॉट डॉट, लीजिए पहला हो गया। दूसरा 0.733311131113 4 टाइम 1 3 डॉट डॉट डॉट, वैसे ही आगे और लिख लो 0.75600600600006 4 टाइम 0 6 डॉट डॉट। आई कहानी समझ में? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो नंबर देखने में तो एक जैसे जरूर दिखाई देंगे, लेकिन इनका ना तो रिपीटेशन है और ना ही क्या है शांत है, इसलिए यह सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे अपरिमेय कहलाएंगे, और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल हुबहू इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखें, और ये 101% है कि बिना किसी प्रकार का नंबर कटे हुए आपको पूर्णतः नंबर क्या हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे। मेरे लड्डू गोपालों, ये बात समझ में आई आपको, मजा आया? तो देखो कितना आसान है। तो चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और वह क्वेश्चन नंबर 9 आपको सारा का सारा जितना आपने पढ़ा उस सब का एक प्रकार का क्या है केंद्र है, मतलब वहां से आप सारी चीजें जो भी थोड़ा बहुत भूल हो रहे होंगे वो सब उसमें आ जाएगा, और सब बातें अच्छे से आपको क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी। नोट करो फटाफट, फिर आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझने के बाद अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो परिमेय और अपरिमेय को समझने में क्या करता है सहायता करता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन संख्या क्या है अपरिमेय, आपको देख के बताना है। जिसमें से पहला है √23, दूसरा है √225, तीसरा है आपका 0.3796, चौथा है आपका 7.478478, पांचवा 1.10 10000 1 4 टाइम 0 1 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले
हम क्या करते हैं, पहला से स्टार्ट करते हैं और इसका हल देखिए कैसे कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। बहुत आसान है। पहला देखो, पहला क्या है, तो पहला एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या। अब क्यों अपरिमेय संख्या है भाई, तो याद हो तो मैं पिछले लेक्चरों में जब अपरिमेय के बारे में बता रहा था तो मैंने वहां कहा था कि यदि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो वह अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव किस रूप में आता है, अपरिमेय रूप में आता है। देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है, तो आप लिखेंगे क्योंकि 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 यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। बहुत सीधी सी बात, इसी कारण से यह क्या है, अपरिमेय। अगला क्या आता है भाई, 225। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को बताने से पहले यह जरूर ध्यान रखना कि क्या उसका हल हो सकता है क्या। अगर हल होगा तो पहले आप हल करिए, उसके बाद ही बताइए। तो 225 जो है वो 15 का वर्ग है। कैसे इस बात को समझोगे, तो यहाँ गुणनखंड कर लो 225 का। सबसे पहले 3 से करो, तो 3 7 21, 3 5 15। क्या फिर 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 25, 5 कम 5, तो क्या आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब दो दो पे एक एक निकलेगा, तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 5, कितना आ गया 15। अब 15 कैसी संख्या भाई, यह तो अपरिमेय नहीं है, तो आप लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि इसे p बाई q के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसे हटा दे रहा हूं, क्योंकि इसे इसे 15/1 या p बाई q के रूप में रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्लियर है, इसलिए हमारा क्या हो गया, परिमेय। अब इसे देखिए बेटा, ये क्या है भाई, इसको गौर से देखो, तो यह दशमलव के 4 स्थान के बाद से रुक जा रहा है, तो क्या एक ऐसी संख्या होगी, अगर दशमलव के बाद से रुकेगा एक स्थान, एक निश्चित स्थान के बाद, तो इसका मतलब यह शांत हो जाएगा। अगर शांत है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो कहेंगे यह एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि यह दशमलव प्रसार, क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसलिए हमारा क्या हो गया, परिमेय। लगे आप इसके बारे में बात करिए, यह कैसे संख्या है बेटा, तो आप देखो यहाँ दिया है 7.478478, तो 478 बार बार क्या की जा रही है, दोहराई जा रही है। अशांत तो है लेकिन बार बार दोहराई जा रही है, तो अशांत और आवर्ती जो होता है या अनवासनीय आवर्ती जो होता है वह भी परिमेय संख्या होता है। तो हम लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार प्रसार अनवासनीय आवर्ती है, अनवासनीय आवर्ती, बहुत सही। इसलिए यह कैसे संख्या है, परिमेय संख्या। और यह बच्चा, यह आपके लिए होमवर्क है, क्या होगा, यह हमारा अपरिमेय होगा। यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्यों अपरिमेय है, क्योंकि देखो एक तो अशांत है, अब कोई नंबर दोहराई नहीं जा रही है, तो आप लिखे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार
इसका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्तित है। अनावर्तित मतलब दोहराई नहीं जाती, अनावर्तित है। और इस तरीके से हमने बताया कि ये दिए गए संख्याओं में कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय। तो मुख्य रूप से हमारे यह और यह तीनों के तीनों परिमेय है और पहला और चौथा क्या है, अपरिमेय। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। मजा आया क्लास में आज का? तो अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास में एंजॉय के अगर कर रहे हो तो भाई अपना कमेंट जरूर करिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे और बहुत जल्द हम लोग अगला एक्सरसाइज 1.4 को आरंभ करेंगे और उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी अगला वीडियो लेक्चर आएंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।